इस वीडियो लेसन में हम डेट डिफ नाम के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डेट डिफ यानी डेट डिफरेंस, दो डेट्स के बीच में का अंतर यानी डिफरेंस हम निकाल सकते हैं इस फंक्शन का उपयोग करते हुए। सेल B2 में हमने एक डेट टाइप किया है 28 जून 1946 और सेल B3 में हम टाइप करेंगे आज की डेट। आज है 2 जून 2021, तो हम फंक्शन यूज करेंगे नाउ फंक्शन के द्वारा आज की डेट आप ऑटोमेटिकली ला सकते हैं। तो हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू नाउ इस फंक्शन को पैरामीटर नहीं लगते हैं, इसलिए सीधा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और देंगे एंटर। आ गई आज की डेट। अगर यही एक्सेल की फाइल सेव करके कल हम ओपन करेंगे तो डेट अपने आप अपडेट हो जाएगी और वह हो जाएगी 3 जून 2021। तो अब हम डेट डिफ नाम का फंक्शन यूज करके यहां एज निकालेंगे ईयर्स में। तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि सारी फंक्शंस हमको फॉर्मूलाज इस टैब में मिलते हैं। तो ऊपर क्लिक करेंगे फॉर्मूलाज में और यहां क्लिक करेंगे इंसर्ट फंक्शन। फंक्शन का नाम टाइप करेंगे डेट डिफ और क्लिक करेंगे गो। आप देख सकते हो कि यह फंक्शन मिला ही नहीं। यह फंक्शन एक्सेल में है पर डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है, तो आपको यह फंक्शन सीधे तरीके से एक्सेल में नहीं दिखेगा। तो हम अब एस्केप देंगे और अब सेल D2 में हम सीधा फंक्शन का नाम टाइप करेंगे इज इक्वल टू डेट डिफ ब्रैकेट ओपन। जैसे ही हम फंक्शन का नाम टाइप करेंगे तो नीचे हेल्प तो आ जाएगी, पर वहां हम देख सकते हैं कि ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज है। इसका मतलब डेट डिफ को कोई भी पैरामीटर्स की आवश्यकता नहीं है, पर यह बात गलत है। पता नहीं, शायद एक्सेल ने किसी कारणवश इसे इंक्लूड नहीं किया है डॉक्यूमेंट में, क्योंकि हम आगे देखेंगे इसके पैरामीटर्स, जब पैरामीटर्स दिए जाते हैं थोड़े कंफ्यूजिंग है। तो सबसे पहले हम पहला पैरामीटर देंगे। डेट डिफ को पहला पैरामीटर है पहले डेट, यानी पहली कौन सी डेट आप लेना चाहते हैं, कहां से आप डेट की गिनती करना चाहते हो। तो हमारा सेल है B2, तो हम कह सकते हैं स्टार्टिंग डेट। तो सेल सिलेक्ट करेंगे B2, फिर देंगे कॉमा। एंडिंग डेट होगी आज की डेट, इसलिए सिलेक्ट करेंगे B3, फिर देंगे कॉमा और तीसरे पैरामीटर में देंगे डबल कोट्स के अंदर y। यहां y का मतलब है ईयर्स, तो कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यह एज हो गई 74 ईयर्स में। अब सेल E2 में हम कैलकुलेट करेंगे एज मंथ्स में, कितने महीने एज है। तो सेल E2 में फॉर्मूला टाइप करेंगे। अब फॉर्मूला में हम पहले दो पैरामीटर सेम ही रखेंगे, पर केवल जो तीसरा पैरामीटर है वहां कर देंगे m, देंगे एंटर। तो एज आ जाएगी 899 मंथ्स। अगर आप 899 को 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा लगभग 74.9। तो 74.9, क्योंकि ये 2 जून है और 28 जून को बर्थडे है, तो इसके लिए आंसर आएगा लगभग 74.9। तो नंबर ऑफ मंथ्स आ गए। इसी प्रकार से हम एज गिन सकते हैं डेज में। तो F2 में हम फॉर्मूला टाइप करेंगे एज डेज में गिनने के लिए। तो यहां पहले दो पैरामीटर सेम ही रहेंगे, पर तीसरा पैरामीटर होगा D, देंगे एंटर। तो यह हो गया एज डेज में जो है 27,368। अगर इसे हम 365 से डिवाइड करेंगे तो फिर से हमें वही आंसर आएगा जो होगा 74.9, लगभग 75। मंथ्स और डेज जब हम डिवाइड करते हैं 12 या 365 से, हमें आंसर आता है 74.9। बर्थडे है 28 जून को और आज 2 जून है, यानी 26 दिन के बाद एज हो जाएगी 75। तो अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एज इन ईयर्स
कितने मंथ्स और कितने डेज। तो सबसे पहले हम ईयर्स निकाल ले। ईयर्स का फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू डेट डिफ, ब्रैकेट में स्टार्टिंग डेट कॉमा एंडिंग डेट और कोट्स में वाई, ब्रैकेट क्लोज, देंगे एंटर। अब 74 ईयर्स के ऊपर कितने महीने और हुए हैं ये गिनने के लिए फिर से हमें डेट डिफ इस फंक्शन का उपयोग करना होगा। डेट डिफ का पहला पैरामीटर होगा स्टार्ट डेट, दूसरा एंड डेट, पर तीसरा पैरामीटर होगा वाई एम। इसका मतलब है ईयर्स कैलकुलेट करने के बाद कितने मंथ्स बचेंगे वो। शायद ऐसा ऑड पैरामीटर है वाईएम, इसलिए एक्सेल ने इसे रेगुलर अपने फंक्शंस में डाला नहीं है। तो वाईएम का मतलब यहां निकलता है ईयर्स कैलकुलेट करने के बाद कितने मंथ्स बचते हैं। तो ब्रैकेट क्लोज, देंगे एंटर। आंसर आ जाएगा 11 मंथ्स, यानी एज है 74 ईयर्स और 11 मंथ्स। अब और कितने दिन ये कैलकुलेट करना है। अब आ गया एज, फिर आ गया मंथ और कितने डेज एज है ये निकालने के लिए फिर से हमारा फंक्शन यूज करेंगे डेट डिफ। पहले दो पैरामीटर सेम ही रहेंगे, पर तीसरा पैरामीटर होगा एम डी। इसका मतलब है कि मंथ्स कैलकुलेट करने के बाद कितने दिन बचेंगे वो कैलकुलेट करने के लिए हम देते हैं एम डी, ब्रैकेट क्लोज, देंगे एंटर। तो आंसर आ जाएगा 74 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 5 डेज। तो पहले में हमने पैरामीटर दिया था y केवल ईयर्स कैलकुलेट करने के लिए, फिर हमने दिया था ym ईयर्स कैलकुलेट होने के बाद मंथ्स कितने बचे वो कैलकुलेट करने के लिए, फिर था md मंथ्स कैलकुलेट करने के बाद डेज कैलकुलेट करने के लिए। काश md के जगह यह होता ymd तो समझने के लिए और आसान होता, परंतु ऐसा नहीं है। तो यह था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक हिडन फंक्शन नाम डेट डिफ यानी डेट डिफरेंस। थैंक यू।